हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि हम लोग संडे का टॉपिक वाइज देखते हैं, तो इसी संडे को आज हम लोग मेटल पार्ट का पार्ट 2 देखने वाले हैं। यदि इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबा कर आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपका नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके फ्रेंड्स। तो जैसे कि हम लोग पिछले संडे को हमने मेटल को प्रॉपर्टीज, फेरस, नॉन फेरस और डिफरेंस बिटवीन ये सब मेटल एंड नॉन मेटल के किए थे डिस्कशन। उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज देखेंगे एलोइंग एलिमेंट ऑफ स्टील, मतलब कि स्टील के कुछ मिश्र तत्व हैं। तो फ्रेंड्स उसी के बारे में हम लोग आज कुछ डिस्कशन करेंगे और साथ में जो है पिछले पार्ट्स में हम लोग मेटल के प्रॉपर्टीज को कंप्लीट किए थे उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू भी लास्ट में कर लेंगे फ्रेंड्स। तो चलते हैं समय को न गंवाते हुए अपने टॉपिक की तरफ। तो जैसे देख रहे हैं आपकी स्टील के कुछ मिश्र तत्व हैं, जैसे यहाँ निकल के बारे में बताया गया फ्रेंड्स। तो यह निकल के थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बोलता है कि यह पीले रंग का तत्व होता है, यह हल्का पीले रंग का तत्व होता है, मतलब कि निकल निकल का कलर पूछा जाए तो यह पीला होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, कि यदि धातु में 5% तक निकल मिला दिया जाए तो उसकी हार्डनेस और स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। कितना परसेंट मिलाने से? 5% फ्रेंड्स। और धातु की डक्टिलिटी पर भी कोई असर नहीं पड़ता है। साथ में यदि धातु में 10 से 15% मिला जाए फ्रेंड्स, कितना? 10 से 15% आप मिला दीजिएगा निकेल, तो वह धातु ब्रिटल हो जाती है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अगले तरफ चलते हैं। अब पूछा है कि यदि 27% आप निकल मिला दीजिएगा, कितना फ्रेंड्स? 27% यदि आप निकल मिला दीजिएगा तो धातु एंटी मैग्नेटिक बन जाती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्टील में कितना परसेंट निकल मिलाया जाए ताकि वह धातु मेरा एंटी मैग्नेटिक बन जाए। तो फ्रेंड्स आपको वहाँ राइट आंसर देना होगा 27%, याद रखिएगा। अगला टॉपिक है आपका क्रोमियम। तो यह हल्के सफ़ेद रंग और नीले चमक वाला तत्व होता है, मतलब किसका कलर बताया गया है कि हल्का सफ़ेद रंग होता है और झलक वाला तत्व होता है। यदि स्टील में 5 से 10% इसे मिलाया जाए तो इसकी इलास्टिसिटी, लिमिट, डक्टिलिटी और बियरिंग क्वालिटी वाली बढ़ जाती है। यदि इसकी गलनांक की बात करें फ्रेंड्स तो आपका 1800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है क्रोमियम का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। टंगस्टन, टंगस्टन थोड़ा देख लेते हैं। बोलता है कि यह ग्रे रंग का तत्व होता है। टंगस्टन का कलर कैसा होता है? ग्रे रंग का होता है। स्टील में थोड़ा सा टंगस्टन मिलाने से उसकी हार्डनेस बढ़ जाती है, मतलब कि थोड़ा सा कुछ अमाउंट में मिलाया जाता है जब टंगस्टन स्टील में, तो उसका हार्डनेस का गुण बढ़ जाता है। और यदि मिश्रण में 8% निकल मिला दिया जाएगा, कितना फ्रेंड्स? 8% आप निकल मिला दिया जाएगा तो वह इतना हार्ड हो जाएगा कि वह शीशे को भी खुरच सकता है। किसको? शीशे को भी वह खुरच सकता है। और आगे बोला है कि यदि स्टील में 15% टंगस्टन मिला दिया जाए तो उसे मशीनिंग नहीं किया जा सकता है। और इसके गलनांक की बात करें टंगस्टन का तो 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हम लोग वेनेडियम देखते हैं। वेनेडियम बताया गया है कि यह ग्रे और सफ़ेद रंग का होता है। कैसा होता है? ग्रे और सफ़ेद रंग का होता है। स्टील में यदि 15% वेनेडियम मिला दिया जाए तो उसमें स्प्रिंगनेस का गुना जाता है। फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि यदि स्टील में कितना परसेंट वेनेडियम मिलाया जाए ताकि उसमें स्प्रिंगनेस का गुण आ जाएगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स 15%। कितना मिलाया जाता है? 15%, याद रखिएगा। यदि इसकी गलनांक की बात करें वेनेडियम का तो आपका 1730 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है इसका गलनांक? 1730 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला है आपका मैग्नीज। मैग्नीज के बारे में बोला गया है कि यह सफ़ेद रंग और रेडियस झलक वाला तत्व होता है। यदि लो कार्बन स्टील में 1.5% मैग्नीज मिला दिया जाए तो वह स्टील हार्ड और टफ हो जाती है। कितना? लो कार्बन स्टील में आप 1.5% मिला दीजिएगा तो वह हार्ड और टफ हो जाएगा। आगे बोला गया है कि यदि स्टील में 5% मैग्नीज मिला दिया जाए तो स्टील हार्ड, ब्रिटल और
नॉन मैग्नेटिक हो जाता है। कैसा हो जाता है? नॉन मैग्नेटिक। यानी नॉन मैग्नेटिक करने के लिए कोई स्टील को कितना परसेंट मैग्नीज मिलाना होगा फ्रेंड्स? तो आपका 5% मिलाना होगा। यदि इसकी गलनांक की बात कर ले तो आपका 1244 डिग्री सेंटीग्रेड होता है फ्रेंड्स। अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं हम लोग। कोबाल्ट, यह सफेद रंग का तत्व होता है। कोबाल्ट का कलर कैसा होता है? सफेद रंग का होता है। इसको स्टील में मिलाने से इसकी मैग्नेटिक पावर बढ़ जाती है। यानी स्टील में जब कोबाल्ट मिलाया जाता है तो इसकी मैग्नेटिक पावर क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। और 35% कोबाल्ट मिलाने से मिश्रण अस्थायी चुंबक बन जाता है। मतलब कि यदि आप स्टील के कॉम्पोजिशन में 35% आप कोबाल्ट मिला दीजिएगा तो अस्थायी चुंबक बन जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए कोबाल्ट कितना प्रतिशत मिलाया जाता है? तो आप 35% याद रखिएगा। और उसकी स्ट्रेंथ भी 3 गुना बढ़ जाती है। यदि कोबाल्ट की गलनांक की बात करें फ्रेंड्स, आपका 1492 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 1492 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला पूछ लिया है मोलिब्डेनम, यह सफेद रंग का तत्व होता है। कैसा होता है? सफेद रंग का तत्व होता है। यह प्राय स्टील में 10% तक मिलाया जाता है। कितना मिलाया जाता है? 10% तक ही मिलाया जाता है। इसको मिलाने से स्टील झटको सहन कर सकती है। मतलब कि झटका सहन करने की शक्ति इसमें आ जाता है और इसकी स्ट्रेंथ और अधिक तापमान भी बढ़ जाता है। अगला है आपका एलॉय स्टील। जैसे इसमें देखा दिया गया है कि निकेल स्टील, तो स्टील और निकल के मिश्रण को हम लोग क्या बोलेंगे? निकल स्टील बोलेंगे, जिसका मुख्य तत्व क्या होता है? निकेल होता है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर बोला गया है कि निकेल स्टील का अधिकतर प्रयोग सूक्ष्ममापी औजार बनाने के लिए किया जाता है। कहाँ किया जाता है? सूक्ष्ममापी औजार बनाने के लिए अधिकतर प्रयोग निकेल स्टील का ही किया जाता है। आगे आपका क्रोमियम स्टील। क्रोमियम मिलाने से स्टील की हार्डनेस बढ़ जाती है। क्रोमियम मिलाने से क्या होता है? स्टील की हार्डनेस बढ़ जाती है। बताएगा कि क्रोमियम स्टील का अधिकतर प्रयोग स्टेनलेस स्टील साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वेनेडियम स्टील। यदि कार्बन स्टील में वेनेडियम मिला दिया जाए यदि कार्बन स्टील में वेनेडियम मिला दिया जाए तो उसकी टफनेस क्या होती है? बढ़ जाती है। वेनेडियम प्राय हाई स्पीड स्टील में मिलाया जाता है, जिससे कि उसकी कटिंग एज अधिक समय तक टिकाऊ बने रहते हैं। वेनेडियम स्टील का प्रयोग स्पैनर बनाने के लिए भी किया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका कोबाल्ट स्टील। कोबाल्ट प्राय हाई स्पीड स्टील में के मिश्रित किए जाते हैं। कोबाल्ट प्राय हाई स्पीड स्टील में मिश्रित किया जाता है, जिससे कि उसके कटिंग एज अधिक समय तक टिकाऊ बने रहते हैं। यदि हाई कार्बन स्टील में आप 30% कोबाल्ट मिला दिया जाए तो अस्थायी चुंबक बन जाता है। नेक्स्ट है आपका टंगस्टन स्टील। कार्बन स्टील में यदि टंगस्टन मिलाया जाए तो उसमें टंगस्टन हार्डनेस बढ़ जाती है। उसकी हार्डनेस क्या होती है? बढ़ जाती है। और टंगस्टन अधिक मात्रा उन कटरों या औजारों पर दी जाती है जिसको कि हाई स्पीड पर चलाना होता है। टंगस्टन प्राय स्टील में 20% तक ही मिलाया जाता है, जिसका अधिकतर प्रयोग हाई स्पीड स्टील कटिंग टूल बनाने के लिए हम लोग करते हैं। अगला है आपका स्प्रिंग स्टील। तो स्प्रिंग स्टील में बताया जा रहा है कि इसमें 0.3 से 0.4% कितना 0.3 से 0.4% वाली कार्बन वाले स्टील में 8% क्रोमियम, 7% मैग्नीज और 2% सिलिकॉन मिलाने से आपका स्प्रिंग स्टील बनता है। यानी स्प्रिंग स्टील के कॉम्पोजिशन की बात कर ले तो आपका 8% क्रोमियम, 7% मैग्नीज और 2% आपका सिलिकॉन मिलाने से स्प्रिंग स्टील बनता है फ्रेंड्स। याद रखिएगा कॉम्पोजिशन। इसकी अधिकतर प्रयोग यूज की बात करें तो इसका अधिकतर प्रयोग विभिन्न साइज के डिजाइनों और स्प्रिंग बनाने के लिए भी किया जाता है फ्रेंड्स। अगला है आपका मैग्नीज स्टील। यदि स्टील में मैग्नीज मिला दी जाए तो उसकी हार्डनेस बहुत ही बढ़ जाती है। यदि स्टील में
सॉरी यदि स्टील में 15% मैग्नीज मिला दी जाए तो वह इतना हार्ड हो जाता है कि उस पर मशीनिंग की क्रिया भी नहीं की जा सकती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील की बात करें तो हाई स्पीड स्टील में लगभग 0.7% कार्बन कितना होता है, 0.7% कार्बन आपका होता है और 18% आपका टंगस्टन होता है और 4% क्रोमियम होता है और 1% आपका वेनेडियम मिलाया जाता है। इस कॉम्पोजिशन वाली हाई स्पीड स्टील प्रायः लेथ, शेपर, प्लेनर आदि जो टूल होते हैं, ड्रिल्स और कटर्स आदि बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है फ्रेंड्स। तो ये आप इतना याद रखिएगा। और तो ये था फ्रेंड्स आज की हम लोग के एलॉइंग एलिमेंट ऑफ स्टील, और इससे रिलेटेड अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग का डाउट नहीं रहेगा और क्वेश्चन भी नहीं छूटेंगे। तो फिर हम लोग चलते हैं अपने कुछ एमसीक्यू की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स कि किस अलौह धातु की दिखावट चांदी जैसा होता है, मतलब कि कौन सा ऐसा धातु है जिसकी दिखावट आपका कैसा होता है, चांदी जैसा होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका टीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टीन, यानी टीन की दिखावट कैसा होता है, चांदी जैसा होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है कि भूरे ढलुए लोहे की तुलना में पीटवा लोहा का गुण उत्तम होता है। कैसा होता है, उत्तम होता है। तो पीटवा लोहे में तन्यता, कठोरता के अलावा अन्य यांत्रिक गुण होते हैं, यानी कौन सा और होता है, क्या लचीलापन होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, प्लास्टिसिटी होता है या भंगुरता का गुण होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है उसमें। अगला क्वेश्चन पूछ लिया है कि कौन सी अलौह धातु तांबे और टीन के मिश्र धातु के बने होते हैं। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि कॉपर प्लस टीन मिलता है तो आपको क्या बनता है, आपका कॉपर प्लस टीन मिलता है तो आपका ब्रॉन्ज बनता है। फ्रेंड्स याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन सा अलौह मिश्रण है। अलौह मतलब कि नॉन फेरस एलॉय कौन सा है, क्या एल्युमिनियम है, तांबा है, शीशा है या पीतल है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका पीतल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, 1 मिनट। धातु के उस गुण को बताएं जिससे उसकी किसी भी दिशा में विस्तार किया जाता है, मतलब किसी भी दिशा में उसको हम लोग फैला सकते हैं। धातु कैसा कौन सा प्रॉपर्टीज है, क्या तन्यता है, मेबिलिटी है, भंगुरता है या कठोरता है। तो फ्रेंड्स बता दें आपको कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका मेबिलिटी होगा, क्योंकि मेबिलिटी के गुण के कारण हम किसी भी धातु को एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी फैला सकते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आपका, संगलन धातु एक भौतिक गुण है किस धातु का उच्चतम गलन बिंदु होता है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका टंगस्टन का हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, टंगस्टन। अगला क्वेश्चन है आपका कि लो तथा कार्बन सॉरी लोहे तथा कार्बन के मिश्रण को स्टील कहते हैं, सही बात है। तो लो कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा कितना होता है फ्रेंड्स, आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया है। क्या 1.5%, 0.7%, 2.5% या 0.25%। तो जी हाँ जी, राइट आंसर हो जाएगा आपका 0.25% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टीन का गलनांक होता है क्या 130 डिग्री सेंटीग्रेड या 230 डिग्री सेंटीग्रेड या 330 डिग्री सेंटीग्रेड या 430 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 230 डिग्री सेंटीग्रेड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा कि पारे का जमाव बिंदु होता है क्या 39 डिग्री सेंटीग्रेड या -39 डिग्री सेंटीग्रेड, 80 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका -39 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ जिनका आकार तथा आयतन निश्चित होता है, यानी दोनों ही मेरा क्या होता है, फिक्स्ड होता है, उसे कहते हैं गैस, तरल, ठोस या यौगिक। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ठोस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से अधातु कौन सी है, मतलब कि अधातु नॉन मेटल आपको चुनना है। पीतल है, कास्ट आयरन है, पारा है या लकड़ी है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया है, कम घनत्व वाली धातु का भार होता है, मतलब कि डेंसिटी कम है तो उसका भार क्या होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा। तो फ्रेंड्स आपका कम ही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गन मेटल तैयार करने के लिए किन अलौह धातुओं की आवश्यकता होती है। माने सीधा सीधा बोला जाए कि आपका गन मेटल का कंपोजिशन के बारे में पूछा गया है फ्रेंड्स। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि तांबा, टीन और जस्ता मिला के हम लोग के क्या बनाया जाता है, गन मेटल बनाया जाता है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रहा कि सल्फाइड के रूप में, क्या सल्फाइड के रूप में तांबे का अयस्क होगा तो कौन सा होगा, मैग्नेटाइट होगा या कॉपर पाइराइट होगा या टीन स्टोन हो गया या गैलेना होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कॉपर पाइराइट हो जाएगा। कॉपर पाइराइट ही सल्फाइड के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा कि धातु गिराने पर तुरंत टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती है तो धातु के इस गुण को क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं, कठोरता कहते हैं, मेबिलिटी कहते हैं या भंगुरता कहते हैं। तो जी हाँ, इसको क्या कहते हैं हम लोग, भंगुरता कहते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा कि चांदी का गलनांक होता है क्या 639 डिग्री सेंटीग्रेड, 961 डिग्री सेंटीग्रेड या 669 डिग्री सेंटीग्रेड या 679 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा आपका 961 डिग्री सेंटीग्रेड चांदी का गलनांक होता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है उस भट्ठी का नाम बताइए जो गलित ढलवे लोहे मतलब कि मोल्टेन पिग आयरन को इस्पात में बदलने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्या एलडी प्रोसेस है, सॉरी एलडी कन्वर्टर है या बेसिमर कन्वर्टर है या ओपन हर्थ प्रोसेस है, फर्नेस है या इंडक्शन फर्नेस है। तो जी हाँ जी जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंडक्शन फर्नेस का ही प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आपको अलौह धातु के वह कौन सा गुण है जो उसे बिना तोड़े विरूपित करने पर भी उसका आकार बनाए रखता है। तो इस क्षमता का क्या कहते हैं, क्या प्लास्टिसिटी कहते हैं, तन्य टूटना, अनियमितता या प्रत्यस्थता। तो जी हाँ, इसको हम लोग प्रत्यस्थता कहते हैं। अधातु का घनत्व निम्न है मतलब कि नन मेटल का घनत्व निम्न है। क्या लौह अलौह धातु से कम होता है, लौह धातु से अधिक होता है, अलौह धातु के बराबर होता है, लौह धातु से धातु के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका अलौह धातु और लौह धातु से कम होता है, यानी फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बंदूक की गोलियां बनाई जाती है शीशा से, तांबा से, जस्ता से या लोहा से। तो फ्रेंड्स बंदूक की जो गोलियां होती है वो आपको शीशा का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि धातु को खींचकर पतला तार बनाया जा सकता है परंतु वह टूटती नहीं है। तो धातु के इस गुण को क्या कहते हैं, कठोरता कहते हैं, तन्यता कहते हैं, फोर्जिंग या भंगुरता। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग तन्यता का गुण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जस्ता का मुख अयस्क होता है। तन्या क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका जिंक सल्फाइड, टीन स्टोन या बॉक्साइड। तो बता दें कि जस्ता का जो अयस्क होता है वो आपका जिंक सल्फाइड होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि माइल्ड स्टील का अपर क्रिटिकल पॉइंट कितना होता है। तो फ्रेंड्स माइल्ड स्टील का अपर क्रिटिकल पॉइंट आपका 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट पूछ लिया क्वेश्चन कि किस अयस्क पर तेजाब का असर नहीं पड़ता है, क्या लोहा, जस्ता, तांबा या टीन। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टीन हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ढलवे लोहे सॉरी ढालने या रोल करने पर तांबे की संरचना होगी, क्या होगी, सीट कमजोर हो जाएगी, सीट मोटी हो जाएगी, सीट पतली हो जाएगी या सीट टूट जाएगी। तो फ्रेंड जो सीट होगा आपको पतली हो जाएगी और जब पतली होगा तो थोड़ा कमजोर भी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका लोहे का मुख्य अयस्क कौन सा है। तो क्या बॉक्साइट है, हेमेटाइट है, गैलेना है या टिन स्टोन है। तो जी हाँ, ये हेमेटाइट है। अगला क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील में निकेल की मात्रा होती है
4%, 8%, 12% या 16%? तो जी हाँ, स्टेनलेस स्टील में जो निकल की मात्रा होती है वह 8% होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धातु को आसानी से वेल्डिंग द्वारा जोड़ा जा सकता है, तो धातु के इस गुण को क्या कहते हैं? वेल्डिंग कहते हैं, सोल्डरिंग कहते हैं, या वेल्डिबिलिटी कहते हैं, या पंचिंग कहते हैं? तो जी हाँ, इसको हम लोग वेल्डिबिलिटी कहते हैं, मतलब कि वेल्डिंग के लिए वह अप्लीकेबल है। नेक्स्ट आपसे पूछा है, अलौह मिश्र धातु गन मेटल, जो गन मेटल है कैसा है? अलौह मिश्र धातु है, किन किन धातुओं को मिलाकर बनाई जाती है? यानी अलौह धातु गन मेटल का आपको फिर से कंपोजिशन पूछा गया है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कॉपर, टीन और जस्ता। कॉपर, टीन और जस्ता, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि टेलीफोन एवं विद्युत तारों को जमीन में दबाया जाता है, इन तारों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा का, एल्युमिनियम का, लेड का, या क्रोमियम का? तो जी हाँ, वहाँ हम लोग लेड का प्रयोग करते हैं, मतलब कि शीशा का। अगला क्वेश्चन है कि मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन की परसेंटेज होती है, मीडियम कार्बन में कार्बन की परसेंटेज आपका फ्रेंड्स बता दें कि 0.70% होती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला आपका है कि जब कोई ठोस द्रव में पिघलता है, क्या जब कोई ठोस आपको कहाँ पिघलता है? द्रव में पिघलता है, तो उसका तापक्रम को, उस पदार्थ को क्या कहा जाता है? मतलब कि जमाव बिंदु, उबाल बिंदु, गलनांक बिंदु, या समान बिंदु? तो फ्रेंड इसको हम लोग गलनांक बिंदु कहते हैं, यानी मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट है आपका सोल्डरिंग में फ्लक्स का कार्य क्या होता है, यानी फ्लक्स का कार्य पूछा गया है। तो सोल्डरिंग सतह को ऑक्साइड हटाने के लिए, क्षारण रोकने के लिए, या नम सतत बनाने के लिए, या सोल्डर में छिद्रन को रोकने के लिए? तो जी हाँ, छिद्रन को रोकने के लिए। स्टील रबड़ की अपेक्षा लचीला होता है, कैसा? कम होता है, समान होता है, अधिक होता है, या दुगना होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ आपका कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पूछा गया अगला क्वेश्चन कि तरल रूपी, क्या? तरल रूपी में पाया जाने वाली धातु कौन सी है? पानी है, तेल है, पारा है, या लोहा है? तो फ्रेंड्स आपका पारा है, जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अगला है क्वेश्चन कि विद्युत को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाना ताप का स्थानांतरण करना पदार्थ की क्षमता है। विद्युत और ताप को स्थानांतरित करने वाले गुण का नाम बताइए, क्या उसको बोलते हैं? क्या उष्मा उष्मा बोलते हैं, तापमान बोलते हैं, या चालकता बोलते हैं, या चालन बोलते हैं? तो फ्रेंड्स उस लोग हम लोग चालकता बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस ढलवे लोहे का प्रकार बताएं जिसका कम गलनांक बिंदु हो और द्रवता तथा पेचीदा ढाला जा सकता है। तो फ्रेंड्स उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रे कास्ट आयरन बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है आपको कि जब धातु को पतले तार बनाया जा सके तो धातु को इस गुण को कहा जाता है? ड्राइंग कहते हैं, पंचिंग कहते हैं, एक्सट्रूडिंग कहते हैं, या नन ऑफ दीज? तो फ्रेंड्स यहाँ नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम देखें 38 क्वेश्चन को। आई होप कि आप लोग के पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।